देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत और मैं हूं कामिनी शर्मा। और आइए खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में शराब दुकानों को लेकर गठित कमेटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। बुधवार को जांच कमेटी ने बाजार का सर्वे किया। मुहर्रम को लेकर मुस्लिम समुदाय ने की बैठक, कहा सरकार के नियमों के अनुसार निकाला जाएगा अखाड़ा। चक्रधरपुर मंडल के रेल प्रबंधक विजय कुमार साहू ने बुधवार को टाटानगर रेलवे स्टेशन के सेकेंड एंट्री गेट का निरीक्षण किया। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे, झारखंडी खतियान संघर्ष समिति के कार्यकर्ता पहुंचे गम्हरिया थाना, गिरफ्तारी का कर रहे हैं विरोध, मंत्री से मांगा माफी। झारखंडी खतियान संघर्ष समिति के सरायकेला जिले के तमाम कार्यकर्ता गम्हरिया थाना में एकजुट दिखाई दे रहे हैं। जानकारी देते हुए समिति के आंदोलनकारी रविंद्र सिंह सरदार ने बताया कि कुछ दिनों पहले ज्ञापन देते हुए झारखंड के मंत्री चंपई सोरेन का विरोध कुछ उपद्रवियों द्वारा किया गया, जो झारखंडी खतियान संघर्ष समिति के नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद समिति के अध्यक्ष को पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए बुला लिया गया है, जिसे लेकर तमाम लोग थाना पहुंचे हैं। वहीं कैमरे के माध्यम से झारखंड खतियान संघर्ष समिति के लोगों ने चंपई सोरेन से क्षमा भी मांगी है। कांड्रा से दयाल लायक की रिपोर्ट। हम लोग आए हैं हमारे कमेटी के जो वहाँ अध्यक्ष करते हैं झारखंडी खतियान संघर्ष समिति के, और गांव के ग्राम प्रधान भी हैं देवानंद महतो जी को एक गिरफ्तारी हुई है। और इस विषय में हम लोग बहुत आहत हैं। पूरे झारखंड के झारखंडी खतियानी संघर्ष समिति के सभी सदस्य हम लोग मेंबर आए हैं और उनको हम लोग बड़ा उसे जानना चाहते हैं गिरफ्तारी क्या कारण से हुए। हम लोग मर्यादित रहकर जो भी कुछ हम लोग मंत्री साहब को मेमोरेंडम दिए थे उसमें कोई असामाजिक तत्व कुछ अगर गलती किया है, इस तरह कोई हमारे जो टीम में है उस तरह सब कोई मर्यादित काम नहीं किए हैं और कुछ गलती भी हुआ है तो हम लोग उसमें क्षमा चाहते हैं। आदरणीय मंत्री जी हैं, माननीय मंत्री चंपई सोरेन जी हैं, और बड़ी जो हम लोग एक स्थानीय मुद्दा के लिए काम कर रहे हैं वो झारखंड का एक जनहित मुद्दा है और बहुत ही बड़ा मुद्दा है और उनका मैनिफेस्टो में था, सरकार के मैनिफेस्टो में था। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे देवानंद महतो को हम लोग ले जाना चाहते हैं और बस इतना ही हम लोग बोलना चाहते हैं। क्या लगता है लॉयंस क्लब के द्वारा हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जहां डॉक्टर भी उपस्थित रहे। वहीं जरूरतमंदों का हेल्थ चेकअप कैंप में आई टेस्ट से लेकर सभी टेस्ट किया गया। साथ ही मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी निःशुल्क किया जाएगा। लॉयंस क्लब के द्वारा सभी मरीज जिनके भी आंखों में इस तरह का मोतियाबिंद का बीमारी हो, उन्हें इलाज के लिए निःशुल्क सेवा प्रदान की जाएगी। मेरा नाम लायन दीपा दत्ता है और आज विनोबा आश्रम में हम लोग आई चेकअप कैंप और हेल्थ चेकअप कैंप लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पे रोज़ कमाने वाले रोज़ खाने वाले हैं, तो ये लोगों का संभव ही नहीं है कि ये लोग 50 रुपया या 100 रुपया दे के डॉक्टर को दिखाए। तो इसी वजह से हम लोग लायंस क्लब की तरफ से यहाँ एक कैंप लगाए हैं और ये लोगों को सुविधा देना चाह रहे हैं। और ये चिकित्सा में जो भी डिजीज़ निकलेगा, जो भी उसका हम लोग मेडिकल का वो हम लोग मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ मोतियाबिंद का आई चेकअप कैंप में मोतियाबिंद जो भी पेशेंट रहेगा तो ये लोग सक्षम नहीं है कि अपने तरफ से ये लोग पैसा खर्चा करके अपना ऑपरेशन करवाए, तो वो भी हम लोग आगे कोशिश करेंगे कि वो भी हम लोग मोतियाबिंद का फ्री ऑपरेशन उन लोगों को करा के दें। और जहाँ की लायंस क्लब का जबकि बात है, लायंस क्लब ऐसे जगह में पहुँचता है जहाँ कोई नहीं पहुँचता है, और हम लोग का माध्यम ही है कि हम लोग सेवा दें, और सेवा जितना हम लोग सेवा प्रदान कर सके वो हम लोग को अपने आप में खुशी मिलती है हम लोग को। और इसी तरह से हम लोग विनोबा आश्रम में भी हर शनिवार को हम लोग की तरफ से फूड फॉर हंगर जो हम लोग का एक प्रोजेक्ट है, वो हम लोग शनिवार को यहाँ पे वो फूड हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और हम लोग यहाँ आते ही रहते हैं हमेशा, और जितने भी यहाँ लेप्रोसी पेशेंट है, कुष्ठ पेशेंट है, उन लोगों को हम लोग जो सेवा हो सके हम लोग का तरफ से हम लोग वो प्रदान करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? लायन दीपा दत्ता। आज विशेष क्या है? आज विशेष है, हम लोग यहाँ पे हेल्थ चेकअप कैंप और आई चेकअप कैंप लगाए हैं। तो देखते हैं, अभी तक 100 का हम लोग कर पाए हैं, 100 पेशेंट को हम लोग अभी तक सेवा प्रदान कर पाए हैं। आगे भी हम लोग का कैंप चल रहा है और कितना कुछ हम लोग कर पाएंगे ये में विश्वास में हम चल रहे हैं।
जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भुइयाडी पटेल नगर का रहने वाला संतोष प्रधान न्याय की गुहार को लेकर एसपी के पास पहुंचे और उसका चाचा और दोनों ने अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। संतोष कुमार का कहना है कि चंदन अग्रवाल अपने अन्य साथियों और परिवार के लोगों के साथ मिलकर उसके भाई पर जानलेवा हमला किया है। भाई जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। वैसे यह मामला बच्चा के खेल में हुआ है और बड़ों तक पहुंच गया। उधर इस घटना के बाद पुलिस ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की, जबकि 6 मई की घटना है। थक हार कर परिवार के लोग आज एसएसपी और उपायुक्त से मुलाकात करने पहुंचे और अविलंब दोषियों पर कानूनी कार्यवाही करने और गिरफ्तार करने की मांग उठाई है। मेरा नाम संतोष चंद्र पुकार हुआ। मैं रहने वाला भुइयाडी पटेल नगर, घर नंबर 22/44। घटना है 6 मई का। भाई को जानलेवा हमला करने के विषय में चंदन अग्रवाल, सीता अग्रवाल, नंदन अग्रवाल और केशव अग्रवाल चारों मिलकर मेरे भाई को जानलेवा हमला किया और संतोष राय को मारा। अब खाली बोलने किया कि मेरे बच्चा क्यों मारता है, वो बोलने बात करने किया। उतना में बात करते हुए लोग क्या किया कि रड से हथियार से मार के ऐसा गिरा कि हम सब्जी दुकान में थे। हमारे दुकान सब्जी मंडी में सिजवा में डेली सब्जी बेचते हैं। अब मैं दुकान में था, मेरे भाई फोन किए देखे मार के गिरा दिया, आप आई जल्दी। तो हम आए तो मेरा भाई एमजीएम पहुंच चुका था। हम एमजीएम के एमजीएम लहलवान था, भाई का होश नहीं था और संतोष राय का भी होश नहीं था। तो उससे वहाँ से टीएमएच हम रेफर किए तो वही बोला यहाँ पर इलाज नहीं होगा, आप टीएमएच चल जाइए। टीएमएच में ले गए तो वहाँ पर इस तरह का मारा कि मेरा भाई को मैंने गमछा से पैंट बदली करना पड़ा, इतना खुला खून करता। क्यों मारा वही बच्चा का बोलने के लिए क्यों आपका बच्चा मारता है मेरा बेटा को। चाहते हैं हम लोग चाहते हैं न्याय। हम लोग गलत, हम लोग को हम निर्दोष है, हमारे पर केस किया गया निर्दोष। हम लोग कोई छिड़कानी वाला नहीं किया, हम लोग मारपीट नहीं किया, कुछ नहीं। अच्छा उसका कैमरा लगा सर, झूठा केस किया हुआ। और हमारे 23 जुलाई को हमारे ऊपर नोटिस दिया गया संतोष के ऊपर में, संतोष राय के ऊपर में, राज ओम प्रकाश ऊपर में केस के आप पूरा जवाब थाना में दिए 11 बजे लिखा हुआ है। उत्पाद विभाग की कार्यवाही में 210 लीटर शराब व 16,000 किलो जावा महुआ जब्त हुआ है। हालांकि उत्पाद विभाग की टीम को देखकर अवैध चुलाई करता फरार हो गए। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त के निर्देशानुसार जिले में लगातार अवैध शराब निर्माता एवं विक्रेताओं के विरुद्ध उत्पाद विभाग द्वारा सघन छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सहायक आयुक्त उत्पाद के मार्गदर्शन में पोटका थाना अंतर्गत रानीकुदर में नदी के किनारे छापामारी कर अवैध महुआ शराब चुलाई भट्टियों को ध्वस्त किया गया। मौके पर शराब चुलाई हेतु जावा महुआ को नष्ट कर दिया गया एवं सप्लाई हेतु तैयार अवैध शराब भी जब्त किया गया। अवैध चुलाई कर्ताओं के विरुद्ध फरार अभियोग भी दर्ज किया गया है। पहली बार गम्हरिया प्रखंड कार्यालय पहुंचे चंपई सोरेन ने करीब 2 घंटे तक प्रखंड विकास पदाधिकारी मारुति मंच एवं गम्हरिया नवनिर्वाचित प्रखंड प्रमुख अनीता टुडू के साथ एक विशेष बैठक की। वहीं लगातार उठ रहे अटकलों पर विराम लगाते हुए मंत्री ने बताया कि तमाम जनप्रतिनिधियों एवं अफसरों के बीच कोई भी विवाद नहीं है। जानकारी हो कि लगातार खबरें आ रही थी गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत पदाधिकारी एवं नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन खुद झारखंड के कद्दावर मंत्री ने इस पूरे मामले पर विराम लगा दिया है। कांड्रा से दयाल लायक की रिपोर्ट। लोग है ना, और ये बनने के बाद कभी नहीं आया, मौका नहीं मिला। हम बोला चलिए थोड़ा देख भी लेंगे ब्लॉक का काम काज भी थोड़ा जानकारी लेंगे, कैसे चल रहा है नहीं चल रहा है। और हमारा कर्मचारी जो जिसको जो दायित्व मिला उनको लोग से भी मिला, वीडियो आरसीओ से भी हम बात की, हर चीज़ को जानकारी लेने का प्रयास किया। अच्छा काम काज है, वो लोग अच्छा है और आशा करेंगे और बढ़िया से वो लोग का काम करेंगे। हमको तो ऐसा नहीं लगा, ऐसा तो नहीं लगा हमको। आप लोग ऐसा लगा था, आप लोग बताइएगा, लेकिन हमको तो ऐसा नहीं लगा। देखिए वो सब आप ही लोग का ये सब दिया है ना,
हमारे अभी तक जानकारी नहीं यार, उसमें हम जानकारी लेने का भी प्रयास नहीं करेंगे, है ना। कौन क्या प्रतिनिधि क्या करना चाह रही है, नहीं करना चाह रही है ना। अब वो सब तो आप ही लोग का माध्यम से सामने आता है, ठीक। लेकिन जो कोई आदमी हम लोग को तो नहीं बताया कि हम ये करने जा रहा। आप लोग को तुरंत कोई बोलता है, लेकिन हमको तो नहीं लगा। हम लोग तो अच्छा लगा हमको। जो हमने कुछ जानकारी लेने का पूछा, सारा जानकारी सामने आ गया। जहाँ हम तो कभी डेट देके नहीं आता, अचानक हम बोला थोड़ा ब्लॉक आएंगे हम। हम ब्लॉक आए, इधर डेली गुजरते हैं, और ये बिल्डिंग बनने के बाद नहीं आया, थोड़ा देख भी लेंगे। जमशेदपुर के दयानंद पब्लिक स्कूल में छात्रों के बीच इतिहास के विषय के प्रति रुचि बढ़ाने हेतु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां लगभग 50 की संख्या में मॉडल्स प्रस्तुत किए गए। देश और विदेश के पौराणिक इतिहास से जुड़े विषयों पर यहां छात्रों ने मॉडल्स प्रस्तुत किए। कक्षा 6 से लेकर 9 तक के छात्र प्रतिभागी के रूप में यहां शामिल हुए, जहां एक से बढ़कर एक मॉडल्स प्रस्तुत किए गए। स्कूल की प्राचार्या ने कहा कि इतिहास के विषय में छात्रों की रुचि की कमी रहती है। ऐसे में उनकी रुचि को बढ़ाने हेतु इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रैक्टिकल के माध्यम से छात्रों के अंदर इतिहास की रुचि बढ़ेगी। स्कूल का हिस्ट्री डिपार्टमेंट आज एक एग्जीबिशन का अरेंज किया है। द मेजर रीज़न है, सबको लगता है कि हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, बहुत बोरिंग होता है, उसका कुछ इंटरेस्ट नहीं आता है बच्चे लोगों को पढ़ने के लिए। तो जब वो उसको प्रैक्टिकली कुछ मॉडल के हिसाब से प्रेजेंट करते हैं, उनको उसका बारे में डिटेल पता चलता है और एक्सपीरियंस भी आता है कि इंटरेस्ट हो जाता है कैसे करना है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दे हैव कलेक्टेड ऑल दिस, जो उसका हैंडमेड ऑल दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जब उसको अरेंज करते हैं उनका एक इंटरेस्ट आता है रियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है। सो इसमें कुछ अच्छा है, जैसे बोस्टन टी पार्टी क्यों हुआ था, उस समय क्या रीज़न था। तो एटलीस्ट ये जब तक वो लोग उसको प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट का हिसाब प्रेजेंट नहीं करेंगे तो उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होगा। तो उसको मन में रख के हम लोग ये एग्जीबिशन 6, 7, 8, 9 इसमें अराउंड 50 मॉडल्स उन्होंने डिस्प्ले किए हैं। जमशेदपुर में शराब दुकानों को लेकर गठित कमेटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। बुधवार को जांच कमेटी ने बाजार का सर्वे किया। इस दौरान एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के साथ टीम में मौजूद एडीसी, जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी ने बारीडी, साक्षी शालिनी मार्केट का निरीक्षण किया। इस दौरान सभी दुकानों के कागजातों की जांच की। एडीएम एनके लाल ने बताया कि डीसी के निर्देश पर दुकानों का सर्वे किया जा रहा है, उसके बाद रेंट का निर्धारण किया जाएगा। बता दें कि शराब दुकानों के किराए में बेतहाशा वृद्धि के बाद शहर के दुकानदारों ने जोरदार विरोध शुरू कर दिया था। इसको लेकर राजनीति भी तेज हो गई थी। व्यापारियों के बढ़ते विरोध और राजनीतिक दबाव के बाद उपायुक्त ने एक टीम गठित कर रिपोर्ट तैयार किया है। उसी आलोक में टीम के द्वारा दुकानों का सर्वे किया जा रहा है। इस दौरान सड़कों पर बेतरतीब खड़े वाहनों के हवा निकाले गए और दोबारा जहां तहां वाहन खड़े न करने की चेतावनी भी दी गई। ये देखिए, अभी यहाँ पे अपील में आया है कुछ मामला। पहले रेंट फिक्स हुआ था, एसडीओ साहब ने रेंट फिक्स किया था, तो उसी को लेकर के डीसी साहब का अपील लोगों ने किया है और उस अपील को लेकर के एक कमेटी गठित है। उसमें हम हैं, एडीसी साहब हैं, जेनेसी के स्पेशल अफसर हैं और यहाँ के 2 प्रतिनिधि हैं। तो उसमें हम लोग दुकानों को अलग अलग कैटेगराइज करके बात करके उसमें रेट तय कर दे रहे हैं और अब एक हम लोग का अनुशंसा करना है, तो उसी को लेकर हम लोग जाँच कर रहे हैं। थैंक यू। मुहर्रम को लेकर मुस्लिम समुदाय ने की बैठक, कहा सरकार के नियमों के अनुसार निकाला जाएगा अखाड़ा। बता दें कि कोरोना काल में 2 साल मुहर्रम का अखाड़ा नहीं निकाला गया था। वहीं मुस्लिम समुदाय अपने आज मीटिंग में यह कहा गया है कि आज हम लोग सरकार को भी चिट्ठी लिखेंगे और शांति से अखाड़ा निकाला जाएगा। इसीलिए सरकार की जो नियम की गाइडलाइन आएगी उसी के अनुसार हम लोग उसका पालन करते हुए अखाड़ा निकालेंगे। न्यू रानी कुदर में मुहर्रम कमेटी को लेकर, अखाड़ा कमेटी को लेकर एक मीटिंग रखा गया था कि किस तरह हम लोगों को प्रोसेस निकालना है शांतिपूर्वक, कि इस प्रोसेस से किसी को परेशानी ना हो,
और अच्छे ढंग से निकालना है। 10वीं का कार्यक्रम है, 9वीं तक हम लोग का लंगर है, मिलाद है और 10वीं के दिन में जुलूस है और दस्तारबंदी है। कोविड के लिए 2 साल के बाद ये कर रहे हैं, तो क्या सिस्टम से निकाल रहे हैं? नहीं, हम लोग कोविड को भी ध्यान में रखते हुए, कोविड अभी गया नहीं है, बाज़ार में चल रहा है, तो उसको भी हम लोग ध्यान में रखे हैं, किस तरह से किसी को परेशानी ना हो। मास्क वगैरह का सिस्टम भी यूज़ करेंगे और बहुत शांति ढंग से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह बहुत शांति ढंग से हो, ताकि इस प्रोग्राम से किसी को दिक्कत ना हो। प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं सहयोग का? देखिए, प्रशासन से तो काफ़ी उम्मीद है और प्रशासन हमेशा हम लोग के साथ दिया है। हर मौसम पे, हर मौके पे प्रशासन हम लोग का साथ रहा है और हर साल अच्छा रोल करता है। और हम लोग जैसे थाना प्रभारी हुए, DSP साहब हुए, इन लोगों को बुला के सम्मानित भी करते हैं। और साथ ही साथ जो सावन का महीना चल रहा है उसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोग बहुत शांति ढंग से इंशाअल्लाह किसी को कोई तरह का परेशानी। ये कितने दिन का प्रोग्राम चलेगा आपका? ये प्रोग्राम हम लोग का 10वीं का कार्यक्रम है, 9वीं के दिन तकरीर है, 10वीं के दिन में अखाड़ा है। क्या शुभ नाम हुआ जगह? मेरा नाम मोहम्मद सिकंदर हुआ, न्यूरानी कुदर अखाड़ा कमेटी। चक्रधरपुर मंडल के रेल प्रबंधक विजय कुमार साहू ने बुधवार को टाटानगर रेलवे स्टेशन के सेकेंड एंट्री गेट का निरीक्षण किया। उन्होंने इंजीनियरिंग विभाग को जल्द से जल्द काम खत्म करने का आदेश दिया ताकि रेल कर्मचारियों को वाहन खड़ी करने में दिक्कत ना हो। DRM ने बर्मा माइंस गेट का भी निरीक्षण किया। DRM ने कहा कि रेलवे माल गोदाम में का निर्माण कार्य के कारण रोका गया है। यार्ड को बंद करने की योजना नहीं है। माल गोदाम से रेलवे की लोडिंग व ढुलाई पहले की तरह जारी रहेगी। नॉर्मल इंस्पेक्शन है। मैं अभी इधर से विंडो ट्रेनिंग करने के लिए आया हुआ था, तो यहाँ पर बेसिकली जो सेकेंड एंट्री डेवलप की गई है उसी के लिए हम लोग कुछ और फर्दर एक्सपेंशन, वेटिंग हॉल वगैरह की प्लानिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे स्टाफ के लिए एक साइकिल स्टैंड बन रहा है, उसके लिए बात कर रहे हैं। सर, एक शेड है वो बहुत छोटा है, इसमें कोई भी रेक को रखने में 4-5 पार्ट में रखना होता है। तो हमारे पास इससे बड़ा गुड शेड टाटा GDY और PSTA यहाँ पर है। एक गुड शेड हम लोगों ने हालिद पोखर में भी नया खोला है, तो अभी हमारी रेक वहाँ पर अनलोड हो रही है। तो मेरे को ऐसा उम्मीद है कि ये लोग वहाँ पे काम करेंगे और ये गुड शेड की जब वहाँ पर कैपेसिटी नहीं होगी तब फिर हम लोग इसको चालू करेंगे। अभी इसमें कुछ रिपेयर का काम भी चल रहा है, बिकॉज लाइन बहुत पुरानी थी, उसके स्लीपर और रेल वगैरह भी चेंज किए। तो सर, कितने दिन के लिए इसे बंद किया गया है? अभी टाइमिंग मान के चलिए 2-3 महीने तक के लिए हम लोगों ने किया है। बट अगर हमारा ट्रैफिक हैंडलिंग टाटा गुड्स GDY और PSTA से होता रहेगा तो अभी इसको थोड़ा कम यूज़ करेंगे। तो ये बंद होने की कगार पे तो नहीं है? बंद ऐसा सच नहीं है, बट ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। बिकॉज यहाँ पे क्या है ना, प्लेसमेंट और वो रेक को तोड़ के रखना और उसको जोड़ना, तो एक रेक को खाली करने में 40 घंटे लगता है, जबकि 6-7 घंटे में हो जाना चाहिए, 10 घंटे में हो जाना चाहिए मैक्सिमम। तो वो एक तरीके से रेलवे के लिए वो और हमारे जो पार्टीज़ हैं उनके लिए भी थोड़ा सा महंगा पड़ता है। सर, क्योंकि FCI से मत पूछिए, आपका कोई ऐसा इंडिविजुअल केस है तो आप हमारे को दे दीजिए, मुझे चेक करना पड़ेगा। ऐसा कोई वो नहीं है, जिसका भी जैसे उचित हम लोग करते हैं आदेश वो होता है। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में शराब दुकानों को लेकर गठित कमेटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। बुधवार को जांच कमेटी ने बाजार का सर्वे किया। मुहर्रम को लेकर मुस्लिम समुदाय ने की बैठक, कहा सरकार के नियमों के अनुसार निकाला जाएगा अखाड़ा। चक्रधरपुर मंडल के रेल प्रबंधक विजय कुमार साहू ने बुधवार को टाटानगर रेलवे स्टेशन के सेकेंड एंट्री गेट का निरीक्षण किया। शहर के प्रमुख खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।